नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार शर्मा एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है एक फ़कीर। दोस्तों, मैं ऑफिस जाता था। रास्ते के अंदर एक झोंपड़ी थी। वहाँ झोंपड़ी के बाहर एक फ़कीर बैठा होता था। उसके दोनों हाथ नहीं थे और वो भीख मांगता था। लोगों से कहता था, भगवान आपके बच्चों को सलामत रखे, भगवान आपको तरक्की दे, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, मुझे गरीब को कोई पैसा दे जाओ। तो लोग उसको पैसे दे जाते थे। मैं भी जब भी जाता था उसको पैसे ज़रूर दे के जाता था। एक दिन मैं उस फ़कीर के पास बैठ गया और मैंने उसको कुछ पैसे दिए और पूछा, बाबा आपके दोनों हाथ नहीं हैं, आप खाना किस प्रकार खाते हो? फ़कीर बोला कि बेटा ऐसा है, पड़ोस में जुम्मा नाम का लड़का रहता है। शाम को उसको मैं आवाज़ देता हूँ, जुम्मा आजा बेटा। वो आता है, मैं उसको भीख के जो पैसे इकट्ठे होते हैं उसमें से कुछ पैसे देता हूँ। वो होटल से या ढाबे से जाकर मेरे लिए रोटियां ले आता है और फिर मैं वो खा लेता हूँ। तो मैंने कहा, बाबा जब आपके हाथ नहीं हैं तो आप रोटी कैसे खाते हैं? तो फ़कीर बोला, ये बात तो ठीक है बेटा, मेरे हाथ तो है नहीं, मैं रोटी खुद तो खा नहीं सकता। तो मैं आने जाने वाले लोगों को कहता हूँ कि भगवान आपका भला करे, मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, मुझे कोई भगवान का बंदा आकर भोजन खिला दो। तो बेटा कोई ना कोई भगवान का आदमी ज़रूर आता है और मुझे खाना खिला जाता है। लेकिन ये बात है बेटा कि मैं कभी भूखा नहीं सोया, रोज़ कोई ना कोई भगवान का नेक बंदा आता है। मेरी जिज्ञासा और बड़ी। मैंने कहा, बेटा बाबा जी आप पानी कैसे पीते हैं? तो उसने कहा, बेटा ये देखो पड़ोस में घड़ा पड़ा है, मैं अपने पैरों से इस घड़े को टेढ़ा करके मग्गे में पानी डाल लेता हूँ और फिर जिस प्रकार जानवर बाल्टी में मुंह डालकर पानी पीते हैं, इसी प्रकार मैं भी पानी पी लेता हूँ। तो मैंने देखा कि झोंपड़ी के आसपास बहुत ज़्यादा मच्छर थे, तो मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने पूछा, बाबा जी ये इतना मच्छर है यहाँ पर, ये आपको काटता होगा, तो इससे आप किस प्रकार अपना बचाव करते हैं? तो फ़कीर बोला, बेटा मच्छर तो है और वो काटता भी है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। जब मच्छर मुझे काटता है तो मैं ज़मीन पर लेट जाता हूँ, ज़मीन पर अपनी पीठ रगड़ता हूँ। इस प्रकार जिस प्रकार पानी से मछली को बाहर निकाल दो तो मछली इधर उधर हिलती है, तड़पती है, उसी प्रकार मैं भी कर लेता हूँ बेटा, यही है। तो मुझे देखकर ये बड़ी हैरानी हुई कि बेचारा दो हाथ ना होने की वजह से कितनी मुसीबतों में है। तो दोस्तों, ये शरीर जो है अनमोल रतन है, इसके एक एक अंग की कोई कीमत नहीं है। आपने देखा कि अभी दूर उसके दो हाथ नहीं हैं, वो बेचारा फ़कीर कितनी मुसीबतें झेल रहा है। तो दोस्तों, हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें आँखें, नाक, कान और हाथ पैर दिए हैं, जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं और अपने दिन के कार्य अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इन आँखों से अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए और भगवान की किताबें पढ़नी चाहिए, कानों से भगवान के वचन सुनने चाहिए और ज़बान से भगवान के अनमोल वचनों को बोलना चाहिए और अपने दोनों हाथों से लोगों की भलाई करने वाले काम करने चाहिए। और हमारे ये पैर जो हैं वो हमेशा सतगुरु के मार्ग पर चलने चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है वो सफल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो और आपके सब अंग काम कर रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स कॉलम में ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।